मेनका स्वाभाविक रूप से अपने आप को संजय गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रही थीं। लेकिन सोनिया नहीं चाहती थी कि मेनका राजनीति में उतरें। मेनका का यह भी कहना था कि संजय की मृत्यु के बाद इंदिरा और उनके परिवार का रवैया बदल गया था। इंदिरा बहुत नाराज हुई और उन्होंने मेनका को घर से निकल जाने के लिए कहा। 1973 का वक्त था जब संजय गांधी लंदन से पढ़ाई करके भारत लौटे। उस वक्त संजय की उम्र 27 के करीब थी। संजय गांधी के अब तक 2 अफेयर हो चुके थे, एक मुस्लिम लड़की के साथ और दूसरा एक जर्मन लड़की सैबीन के साथ। सैबीन क्रिस्टीन की बहन थी। ये वही क्रिस्टीन है जिन्होंने राजीव और सोनिया की मुलाकात करवाई थी। सैबीन दिल्ली में एक टीचर थी और दोपहर का वक्त वो अक्सर सोनिया के घर पर बिताती थी। सोनिया को कहीं न कहीं ये पता चल चुका था कि सैबीन और संजय की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन शादी के लिए सैबीन के बहुत इंतज़ार करने के बाद भी संजय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि संजय उस वक्त एक प्रोजेक्ट में बहुत बिजी थे। उसी साल 14 सितंबर 1973 को संजय अपनी दोस्त की शादी में गए थे। इसी शादी में मुलाकात हुई उनकी मेनका आनंद से, जो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी और मॉडल भी। इस मुलाकात के बाद संजय काफ़ी वक्त अपने से 10 साल छोटी मेनका आनंद के साथ गुजारने लगे। इसके 1 महीने बाद ही संजय ने मेनका की मुलाकात अपनी मां इंदिरा गांधी से कराई। इंदिरा से मुलाकात को लेकर मेनका काफ़ी डरी हुई थी। हालांकि पहली मुलाकात में मेनका ने अपनी मॉडलिंग के बारे में इंदिरा को नहीं बताया। इंदिरा भी मेनका की बात से कोई खास प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी संजय ने कई लड़कियों को इंदिरा से मिलवाया था। इंदिरा गांधी ने तो इसे हल्के में लिया और उन्हें लगा कि संजय का ये एक अफेयर है जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया और 23 जुलाई 1974 को दोनों ने सगाई कर ली। सगाई तक इंदिरा गांधी को मेनका के परिवार के बारे में ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला। इंदिरा ने सबको लंच पे बुलाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि मेनका का परिवार कैसा है। उस वक्त इंदिरा प्रधानमंत्री थी, तो उनके पूरे परिवार की कुंडली निकलवाई गई और इंदिरा का शक सही निकला। मेनका की मां पिछले 10 सालों से अपने पिता की संपत्ति के लिए अपने भाई से केस लड़ रही थी। धीरे धीरे मेनका के परिवार की सारी बातें इंदिरा तक आने लगीं, लेकिन सगाई हो चुकी थी तो शादी तोड़ना मुश्किल था। थक हार कर इंदिरा ने संजय से कहा कि मेनका अभी 18 साल की नहीं है, तो शादी अभी नहीं हो सकती। लेकिन संजय के ऊपर इंदिरा की बात का कोई असर नहीं होता था। मुलाकात के 1 साल बाद 23 सितंबर 1974 को दोनों ने शादी कर ली। मेनका गांधी की हमेशा सोनिया और इंदिरा गांधी के साथ तनातनी रहती थी। मेनका तो अक्सर ये भी कहती थी कि एक दिन संजय गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और लोग उनके आगे झुकेंगे। संजय गांधी ने मध्यावधि चुनाव में अमेठी सीट से बम्पर जीत दर्ज की और इसके बाद 13 मार्च 1980 में वरुण गांधी का जन्म हुआ। उसके ठीक 3 महीने बाद 23 जून 1980 को संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी पूरी तरह टूट गईं। मेनका स्वाभाविक रूप से अपने आप को संजय गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रही थी। लेकिन सोनिया नहीं चाहती थी कि मेनका राजनीति में उतरें और इंदिरा ने भी मेनका के बजाय राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने का फैसला किया, जिससे मेनका को बहुत ठेस पहुंची। मेनका का यह भी कहना था कि संजय की मृत्यु के बाद इंदिरा और उनके परिवार का रवैया बदल गया था। प्रधानमंत्री आवास पर झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। धीरे धीरे मेनका का घर से जाना तय हो रहा था, लेकिन इस आग में घी का काम किया लखनऊ में हुई मीटिंग ने। 1982 में अकबर अहमद डंपी ने लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा का आयोजन संजय गांधी की लेगेसी को याद करने के लिए किया गया था। साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि संजय की जगह राजीव गांधी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सभा में न जाने के लिए इंदिरा ने मेनका को सख्त हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी मेनका गईं और लंबे चौड़े भाषण भी दिए, जिससे इंदिरा बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने मेनका को घर से निकल जाने के लिए कहा। मेनका ने अपनी बहन को फ़ोन किया, उनकी बहन आई, बहुत ज़्यादा बहस हुई, लेकिन आखिरकार मेनका को इंदिरा गांधी का घर छोड़ना पड़ा और अपने 2 साल के बेटे वरुण के साथ बाहर जाना पड़ा। इसके कुछ वक्त बाद मेनका ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय संजय मंच, लेकिन ये पार्टी सफल नहीं हुई। 1984 के लोकसभा चुनाव में मेनका ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गईं। 1988 में मेनका जनता दल में शामिल हुई और 1989 के चुनाव में वो पीलीभीत से जीतकर संसद पहुंची। शुक्रिया।